अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बफज़ल बख़ैर होंगे। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि आपके दायरा अहबाब में आपके हक़ में दुआ को अफराद और मुनाफ़क़त से पाक लोगों का इजाफ़ा होता रहे, रहमत फ़ज़ल करम से माला माल रहें, अव्वल व आखिर, खैर व ज़ाहिर, बातिन सब का भला, सब खैर, आपका भला, आपकी खैर, आपके प्यारों का भला, उन सब की खैर। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह पाक आपकी जान, माल, ईमान, आबरू, रिज़्क़, रोज़ी, इल्म, अमल, घर, कारोबार, दस्तरखां, औलाद, ज़िंदगी, खुशियों, इबादत, तक़वा, इखलास, इखलाक, सादगी, आजिज़ी, इनकिसारी और उम्र में बरकतें, रहमतें और अरूज और बुलंदियाँ अता फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, आज मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना भी चाहूँगी और कुछ नई चीज़ें भी दिखाना चाहूँगी जो हमने भी विज़िट की। असल में आज हम लोग यहाँ पे गए थे मालीन के स्कूल को विज़िट करने, मालीन के स्कूल्स को देखने, क्योंकि यहाँ पे जर्मनी में ऐसा होता है कि आप का जब बच्चा 4 क्लास क्लियर कर लेता है तो उसको फिर गिनाजियम में दूसरे स्कूल में जाना होता है। वहाँ पे वो 9 साल या 12 साल रहता है। स्कूल के साथ कॉलेज भी इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे 3 तरह के स्कूल पाए जाते हैं, गिनाजियम, रियाल और वाह, बहुत सारे होते हैं जिनमें बच्चे अपनी काबिलियत के मुताबिक एडमिशन लेते हैं या उनकी टीचर्स उनको सजेस्ट करती हैं कि आपके नंबर अच्छे हैं, आप इस वाले स्कूल में जाएं। और जो बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं उनको यहाँ पे गिनासियम में भेजा जाता है। जो नॉर्मल इंटेलिजेंट होते हैं उनको मतलब 3 इन्होंने यहाँ पे ब्रांच बनाई होती हैं जिनमें बच्चे स्कूल जाते हैं। तो ये माँ बाप का काम है, जब 4 क्लास का 6 महीने गुजर चुके होते हैं तो फिर उनका काम शुरू हो जाता है कि वो जाके आप देखें कि बच्चों को कौन से स्कूल में भेजना है। तो यहाँ पे मोस्टली ऐसे है कि घरों के पास स्कूल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी स्कूल हैं अच्छे जो कि घर के तकरीबन 1 घंटा दूर, 2 घंटे दूर, 1.5 घंटा दूर हैं। तो जो ख्वाहिश थी मालीन की या मालीन के पापा की या मेरी या जो टीचर्स ने सजेस्ट किया है, वो स्कूल्स हमारे घर से काफ़ी दूर दूर थे। तो आज हम लोग देखने आए थे उसकी ट्रांसपोर्ट और वहाँ का एरिया और स्कूल के आसपास की चीज़ें कि बच्चों के लिए क्या बेहतर है, क्या नहीं बेहतर। क्योंकि बच्चे जो हैं वो ट्रेन पे या बस पे या ट्राम पे जाते हैं, तो फिर बच्चे अभी इतने छोटे ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 क्लास तकरीबन मालीन अभी माशाल्लाह 10 साल की होगी फरवरी में, तो इसका दूसरा स्कूल शुरू हो जाएगा जो कि बच्चे पे काफ़ी भारी ज़िम्मेदारी आ जाती है कि अकेले स्कूल जाना और वहाँ से स्कूल से आना, और बहुत ज़्यादा स्कूल के काम यहाँ पे मिलते हैं। हमारे पाकिस्तान में तो ऐसे होता है, पहले 5वीं क्लास, फिर 10वीं, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, लेकिन यहाँ पे टोटली डिफरेंट स्कूल सिस्टम्स हैं। जैसे पहले ये किंडरगार्टन बच्चों को भेजते हैं और उसके बाद फिर स्कूल है, फिर गिम्नाजियम है, फिर अबटुआ है, फिर आप बहुत सारे आगे चीज़ें आती रहती हैं। जब इंसान के बच्चे बड़े होते हैं तो जाहिर है उन चीज़ों का आहिस्ता आहिस्ता पता लगता रहता है। मुझे और इजाज़ को इतना ज़्यादा नहीं इल्म था। ज़ाहिर है मालीन पहले किंडरगार्टन में थी, अब स्कूल में, अब इसने गिम्नाजियम में जाना है इंशाल्लाह, अल्लाह ताला खैर का टाइम लेके आए। तो वो फरवरी मार्च अप्रैल तक हमें एक फॉर्म मिलेगा स्कूल की तरफ से, और वहाँ पे हमें नाम लिखना होगा कि मालीन को कौन से स्कूल में हमारी ख्वाहिश है भेजना।
उसके साथ टीचर्स ने सफा भी भी उधर ही लिखा आएगी होता घर। है कि ये स्कूल तो जो इस है स्कूल आपके में घर कितने के साल पास रहना है? हैं। तो अगर उनमें से स्कूल अच्छे हों तो हम वो डिसाइड करके उस पर क्लिक करके भेज देते हैं, नहीं तो 9 फिर साल हम तक आपने अपनी इधर ही ख्वाहिश खड़े के रहना है। मुताबिक जिस स्कूल में जैसे हम अपने 4 साल बच्चे को आप स्कूल भेजना में चाहते हैं रहेंगे। हम वो लिख के भेज देते हैं। तो ये हम 12वीं क्लास तक ज़ूटबानहोफ रहना है तो जहाँ फिर यहाँ सक्सन हाउसन में 5वीं, 6वीं, एक 7वीं, स्कूल 8वीं, है, 9वीं, 10वीं, 11वीं, आज वो 12वीं। विज़िट करने गए हुए थे। तो स्कूल तो सारे बहुत अच्छे 8 थे, साल। बहुत इनकी तारीफ़ भी सुनी है। जो बच्चा यहाँ से पढ़ा है उनकी पेरेंट्स से हमारी मीटिंग हुई, बातचीत हुई उनके बच्चों 11 से तक है, कि 9 तक? क्या उनके रिव्यू हैं। तो सबके बहुत अच्छे थे, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो हम देख के आते हैं कि हमारी बच्ची के लिए भी जाने आने में आसानी है या नहीं, क्योंकि 1-2 दिन का तो काम होता नहीं कि बंदा जज्बात में आके बच्चों को किसी भी स्कूल में डाल दे। यहाँ पे मौसम सर्दी गर्मी का भी देखना दूर होता है है कि लेकिन बहुत प्यारा है। सर्दियों में बहुत जल्दी दिन ख़त्म हो जाता है, बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। बच्चे ने सुबह 7 बजे स्कूल जाना होता है और इतना अंधेरा होता है सुबह 7 बजे कि बच्चा अकेले कभी जाना पड़ जाता है, कभी अकेले आना पड़ जाता है। इन सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। कभी बच्चा जब स्कूल दूर वाले में एडमिशन दिलवा दें, 2-2 3-3 ट्रेनें भी चेंज करनी पड़ती हैं। बहुत अच्छी सारी लगती है। इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने देखी, उनको देखा कि मालीन के लिए क्या आसान रहेगा क्या नहीं। खैर अभी कोई फ़ैसला तो नहीं किया कि कौन से स्कूल में इसका एडमिशन करवाएंगे। अभी तक जो है वो सारी बातें चीतें चल रही हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो मैंने साथ इसलिए ये छोटा सा क्लिप बनाया था कि आप लोगों को भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि यहाँ पे बच्चों के 4 क्लास के बाद किस तरह स्कूलों को ढूंढा जाता है और किस उनके तरह नंबर एडमिशन करवाए जाते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो घर में बुलाए ज़रूर उनके जाए, बताऊंगी जब मालीन का फॉर्म घर आएगा। अपने दुख तो बताते हैं, ये अपने सुख देखें बताते हैं, आज उसकी मौसम सुनते हैं। कितना प्यारा प्यारा है और साथ धूप भी निकलती थी और बादल भी थे, लेकिन बहुत ही आप ना ज़बरदस्त दुख घर के मौसम था बताया करो, अपने अल्हम्दुलिल्लाह। बताया करो। तो हम लोगों ने काफ़ी देर बाहर गुजारी इन स्कूल्स को विज़िट करते करते ही। तो अब हम जा रहे थे घर और मालिन सफ़ा को लग गई थी शदीद भूख, क्योंकि सुबह नाश्ता करके हम लोग निकले थे, फिर इन लोगों को पार्क लेके गए, फिर हम लोगों ने थोड़ी वॉक की, बच्चों ने रोलर वगैरह चलाया और अब मालिन सफ़ा को लगी हुई थी शदीद भूख। तो मगरिब का भी टाइम होने वाला था, तो फिर इजाज़ ने मालिन सफ़ा को इनके फेवरेट फ्रेंच फ्राइज़ जो कि हर बच्चे के फेवरेट होते हैं और डोनर पिज़्ज़ा जो तुर्किश लादन से दुकान से मिलता है, बहुत ही मज़े का होता है। जैसे डोनर डोनर खाते हैं हम लोग वही वाला गोश्त जो है और मेरी शुगर भी जो है इस वो पे पिज़्ज़े पे लगा के देते हैं और बहुत ही मज़े का होता 87 है। हो चुकी थी। तो अब मुझे भी फ़ौरन खाना चाहिए था, क्योंकि आज दोपहर को बिल्कुल कुछ नहीं खाया था, बस वॉक और घूमना फिरना और सर्च में ही सारा दिन गुजर गया था। और उसी दिन जो है मालिन सफ़ा ने अपनी दोस्त मरवा के घर जाना था, तो उनके घर चाय पे हम लोग इनवाइटेड थे। तो उन लोगों ने बहुत ही मज़े के पकोड़े और फ़िश बनाई हुई थी और मैंने गोलगप्पे बनाए थे। यहाँ पे आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन वाला यखनी पुलाव। तो उसके लिए मैंने सारी चीज़ें पहले से तैयार करके रख ली थी। यहाँ पहले प्याज को फ्राई कर लिया था, फिर उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर, हरी मिर्ची, थोड़ा सा धनिया डाल के उसको अच्छी तरह भून लिया था और उसके बाद नमक मिर्ची और थोड़ी सी हल्दी डाल के उसको भून लेंगे। यखनी पहले से मैंने बना के रख ली थी अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसका गोश्त मैंने निकाल के रख लिया था। गोश्त को डालेंगे मसाले में और इसको पहले थोड़ा सा 5 मिनट के लिए भून लेंगे और अच्छी तरह भूनने के बाद उसमें हम डाल देंगे यखनी थोड़ी सी। और ये देखें आप, मैंने यखनी बना के रखी हुई है और चावल भिगो के रख दिए थे और इसमें मैंने डाल दिए हैं चावल। चावल डालने के बाद इसमें डाल दूंगी मैं यखनी जो बना के रखी थी और इसको 5 मिनट 10 मिनट ढाँप देंगे ताकि थोड़े से चावल गल जाएं। पानी थोड़ा सा कम हो जाएगा तो इसको लगा देंगे दम पे। तो इस तरह बहुत जल्दी और इसी चावल
यखनी पुलाव बन के तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये है कि इंसान काम करता रहे तो होते रहते हैं, बैठ जाएं तो कुछ भी नहीं हो पाता ऐसे ही है। तो आज हम लोगों ने बहुत सारे काम करने थे, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी सुबह सुबह ही खाना बना लिया था। ये देखें जी, ये पानी सूख रहा है और इसको हम अब लगा देंगे दम पे। आज मैंने ज़ीरा इसमें नहीं डाला था, वरना मैं इसमें ज़ीरा भी डालती हूँ। चावल बहुत मज़े के बने थे, बहुत खिले हुए, और हमेशा यखनी पुलाव बहुत मज़े का बनता है। सबको मेरे हाथ का यखनी पुलाव बहुत पसंद है, स्पेशली इजाज़ को। तो ये देखें जी, चावल बन के तैयार हो चुके हैं। मालिन सफ़ा को स्कूल से लेकर आया, मालिन सफ़ा को खाना खिलाया। ये मैं 2 दिन की वीडियो बना रही हूँ, वो वीडियो हमारी संडे की थी और ये मंडे की रूटीन है। और आज हम लोग डीएम गए थे कुछ शॉपिंग करने, क्योंकि पाकिस्तान जाने की तैयारी हो रही है साथ साथ। तो जो चीज़ें चाहिए वो आज फाइनल करना था कि क्या लेके आएँ, क्या पैक करके आज वेट का अंदाज़ा कर लें कि कितना वेट हो गया है। इस दफ़ा हमें काफ़ी अलाउ था वेट, तो लेके जाना साथ। तो हम लोगों ने खूब शॉपिंग की, खूब सबके लिए गिफ्ट्स वगैरह लिए। और यहाँ पे मुझे मेरी कज़न्स ने और मेरी नंदों ने कहा था कुछ कॉस्मेटिक की चीज़ें लेके आनी है, यहाँ के मेकअप्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं, तो मैं वो लेने आई हुई थी। वैसे तो डॉगलर्स वगैरह से मैं लेती हूँ अक्सर, लेकिन डीएम के ब्लशन और जो है लाइनर मस्कारा मैं यहीं से ले लेती हूँ। तो कुछ बच्चों के लिए चीज़ें चाहिए थी, ये सफ़ा जो है वो अपनी पसंद का ले रही थी। शैम्पूज़ और कंडीशनर, ऑयल, सब कुछ यहाँ से बच्चों के लिए लेके जाते हैं कि वहाँ की आदत नहीं है बच्चों को चीज़ें इस्तेमाल करने की, तो फिर बाल वगैरह ख़राब ना हो जाए। टूथपेस्ट वगैरह जो हैं बच्चों के यहाँ से लेके जाते हैं, क्योंकि बच्चों को जो है वहाँ के टूथपेस्ट का बिल्कुल टेस्ट नहीं आता और वो ब्रश ही नहीं करती। हैंड क्रीम वगैरह चाहिए थी, छोटी मोटी इस तरह चीज़ें चाहिए थी जो पाकिस्तान लेके जानी थी। तो वही जल्दी जल्दी शॉपिंग हो रही थी। डीएम की सारी चीज़ें हमेशा बेस्ट होती हैं, अच्छी शॉपिंग होती है। और क्रिसमस के आसपास तो इन लोगों ने काफ़ी सेल भी लगाई होती है और काफ़ी नई चीज़ें भी आई होती हैं। यहाँ पे हो गई है जी हमारी शॉपिंग कंप्लीट। अब चलते हैं कासे की तरफ और पेमेंट करके फिर हम जाएंगे डीएम। यहाँ पे मैं बच्चों के लिए डीएम से अक्सर बच्चों के लिए खांसी की और गले ख़राब की और सर्दी वाली चाय ज़रूर लेके जाती हूँ कि वहाँ पे बच्चे जाके बीमार हो जाते हैं। फेंशल टी लेके जाती हूँ, फेंशल होनिक लेके जाती हूँ कि बच्चों को जो है वो मेडिसिन से ज़्यादा घर के टोटकों से ठीक किया जाए। तो मेरी कोशिश यही होती है कि वहाँ की मेडिसिन भी ना ज़्यादा दी जाए और इनको घर की चीज़ों से ही, मैं टोटकों से ही ठीक रखूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की भी शॉपिंग हो गई। कुछ नॉर्मल से शॉपिंग करने आए थे पाकिस्तान के लिए, कुछ ज़रूरी चीज़ें चाहिए थी जो वहाँ से बाजियाँ और मेरी कज़न्स मंगवाती हैं। तो वीडियो नहीं बना सकी कि काम स्टार्ट था, ये थोड़ी सी बनाई है तो आपके साथ मैंने कहा शेयर कर दूँ। यहाँ पे सारी शॉपिंग हो गई थी और अब बैग बनाए जा रहे थे। तो कुछ फ्रेंड्स के साथ चीज़ें लेके जा रही थी, उनका बैग मैंने अलग बनाया, जो गिफ्ट्स थे उनके बैग मैंने अलग बनाए, और जो ख़राब टूटने वाली चीज़ें थी उनको, मतलब हर तरह की बैग में चीज़ें रख के आज बैग मुझे रेडी करने थे। तो पाकिस्तान जो मैं चीज़ें लेके जा रही थी उनके साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी मेरे लिए ब्राउन ब्रेड, जो कि आया वाइज ब्रेड और ब्राउन ब्रेड मैं हमेशा साथ लेके जाती हूँ कि इन ब्रेड के साथ मैं वहाँ नाश्ता करती हूँ तो शुगर माशाल्लाह नॉर्मल रहती है। ये बच्चों ने अपना गल्ला खोला था तो उसके पैसे भी ये लोग ठीक कर रही थी, सदक़े के पैसे निकाले थे। काफ़ी थकन हो चुकी थी और उसके बाद चाय का बहुत मूड था, चाय बनाई अपने लिए। और ये पंजीरी थी थोड़ी सी, आज रात का खाना नहीं खाया था तो यही मूड था, चाय और पंजीरी खाएंगे। और इतने में मेरी दोस्त के घर जो बेटा हुआ था उन लोगों ने मिठाई भिजवाई,
जो कि मेरी हमेशा से फेवरेट रही है, तुर्किश मिठाई बकलावा। तो पंजीरी मैंने छोड़ दी, मैंने कहा चलो एक पीस मैं मिठाई का खा लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।